गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 29। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और कक्षा 8वीं है। डेट है 19 जनवरी। तो स्टूडेंट्स, अकबरी लोटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे। जहांगीरी अंडा जो अंग्रेज होता है वो ये कहता है कि जो मेजर डगलस हैं वो उनके पड़ोसी हैं और उनको जो हिंदुस्तानी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वो मेरे को हमेशा, उनके पास एक जहांगीरी अंडा है तो वो मेरे को कहते रहते हैं कि मेरे पास जहांगीरी अंडा है और ये बहुत ही स्पेशल है। तो फिर जब वो बताता है कि जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं। आप जानते होंगे जो अब अंग्रेज हैं वो एक कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं कि आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था ऐसे। उसके भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया था। यानी कि मतलब वो उनको प्यार हो गया था उनसे। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला, उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोरी की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसको मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान से 300 रुपये में खरीदा। तो देखो ये कहानी है, आपको ये पूरी कहानी, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी कहानी पहले क्वेश्चन में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वो, ठीक है। पूछा है ना कि अंग्रेज ने जहांगीर अंडे की क्या कहानी सुनाई, तो आपको वो कहानी लिखनी है यहाँ पे। अब दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन ने, ये हो गया था, यह बात है। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। अब मतलब वो कहते हैं कि अब आगे मेरे आगे तो मतलब डींगे नहीं हाँकेंगे ना, कि मेरे पास भी अब अकबरी लोटा है। उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्ता पुरानी, यानी कि अब मैंने आपको एसएसटी में सिखाया है बादशाह, ठीक है। तो ये देखो, बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है। तो अकबर पहले आए थे तो अकबर पुराने, मतलब अकबर मतलब वो कह रहा है कि मेरे पास उससे भी पुराना है। तो इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। सही तो कह रहा है। क्यों? क्योंकि अंडे का बाप क्यों हुआ? क्योंकि जो जहांगीर था वो बेटा था अकबर का। तो साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखने बनता। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल जो है मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो नहीं। इस भेद को मेरे सिवा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? आप अभी मुझे आप काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो सहजना एक ऐसा शुद्ध मनोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी को के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के तो रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये बताना है कि कैसे पूरा वो होता है। तो यहाँ पे बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया, ये लिखना है आपको। लाला झाऊलाल अगर अपनी पत्नी को 250 रुपये का प्रबंध नहीं कर पाते तो क्या होता। तो अब हम लिखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है। बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे ये? तो लिखेंगे उन्होंने, कैसे लिखेंगे? उन्होंने 250 रुपये कहाँ से दिए थे?
वो जब वापस रखते हैं पैसे तो इसका मतलब उन्होंने कहाँ से दिए थे, हमें अनुमान लगाकर बताना है ना। उन्होंने 250 रुपये अपनी पत्नी की संदूक से निकाल कर दिए होंगे, है ना, क्योंकि वो वापस जब उसको पैसे मिलते हैं तो वापस जो है 250 रुपये चुपचाप उसकी गले में से चाबी निकालता है अपनी पत्नी के और फिर वापस उस संदूक में रख देता है। तो अनुमान लगाना था तो अनुमान यही रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लाला झाऊलाल यदि अपनी पत्नी के 250 रुपये का प्रबंध नहीं कर पाते तो कल्पना करके हमें लिखनी है क्या होता। तो देखो क्या होता, पत्नी जो होती है वो काफ़ी गुस्सा करती हैं, तो उनको क्या होता, उनको किनको, लाला झाऊलाल को, उनको अपनी जो पत्नी थी उनकी अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है ना। मतलब भाई उन्होंने जब तो डींगे हाँक दी थी कि अपने भाई से इतने कम पैसे कहाँ से लेके आओगे, शर्मिंदा होना पड़ता, और अब नहीं जुटा पाते तो फिर क्या होता, उनको शर्मिंदा होना पड़ता। ठीक है, और उनकी पत्नी अगली बार उन पर विश्वास नहीं करती। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। ओके, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा है, ये देखिए। गतिविधि है, बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई है? देखो मोस्ट ऑफ द टाइम में हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो ज़्यादा क्या मित्रता हमारा क्या होता है, एक दूसरे के साथ जब होमवर्क में ही हेल्प कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि भाई एक बार मेरा मित्र बीमार था, ये मतलब आपको खुद लिखना है। एक बार मेरा मित्र बीमार था, मैंने उसकी होमवर्क कराने में मदद की थी और ऐसे मित्रता निभाई थी, यानी कि उसकी कॉपी पूरी करवाने में मदद की थी। तो इस तरीके से कुछ आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आपको ये कहानी कैसी लगी अकबरी लोटे की? ठीक है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को 500 लाइक्स ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।